ओम शांति। आज 29 मई 2026। भाई बहनों, आज परम शिक्षक बाबा की बुल्ली से मुख्य बिंदु। पहला, तुम जानते हो। बाबा कितने हम सबको समझदार समाज बनाते हैं। क्या कहते हैं? तुम जानते हो। हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है यह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल को निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना बड़ा हुनर है। दूसरी बिंदु, अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। मुझे सिर्फ याद करो, क्योंकि तुम भले मुझे भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। पहली बात, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। दूसरी बात, प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुई राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहां हाजिर होना है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहां हाजिर होगी, क्योंकि सर्व का बाप यहां हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। आज की मुरली से तीसरी बात, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषोत्तम कर, बाबा कहते पुरुषोत्तम कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नसीबदार बनना है। आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी होकर रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज की मुरली से चौथी बात, प्यारे बाबा की मुरली का वरदान, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पाशविद आनर भाव। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पाशविद आनर भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको बार बार ये समझाते हैं कि इस समय हम सबका अंतिम जन्म आ गया है। इस समय में बाप की राय पर चलना है। बाबा हमको श्रीमत देते हैं, और बाबा ने देखो दुनिया का कितना ज्ञान भी बाबा हम सबको सुनाते हैं। उस समय देखो 69 के पहले भी कई जो घमंडी, साइंस घमंडी, बाबा भगवान के लिए तो साइंस घमंडी है ना, डॉक्टर घमंडी होते हैं, क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं। ओरिजिनल हार्ट को निकाल करके डुप्लीकेट हार्ट को लगा देते हैं, और उससे मनुष्य का जो हार्ट है वो चलता रहता है। तो ये घमंड है ना, आखिर ये कब तक चलेगा? ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय जो हमारा घमंड होना चाहिए वो हमें परमात्मा माने, शिव बाबा हमको मिलता है। और उसके लिए बाबा कहते हैं जितना हम योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना एवर हेल्दी बनते जाएंगे। और बहुत सिंपल है इसकी युक्ति, सिर्फ बाबा को याद करो, इससे हमारा तन मन सब ठीक होता जाएगा। और दूसरी बात बाबा ने बोला, जो मनुष्य आत्माएं हैं संसार में सभी आएंगे, बाबा के घर भी आएंगे। बाबा ने कितना गुही राज बताया, सभी धर्म की आत्माएं आएंगी, सभी धर्म पिताओं की आत्माएं आएगी। भगवान के घर आकर के सलामी भर के जाएंगे, मन मनाभव का मंत्र लेकर के जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा मध्याजी भाव का मंत्र लेकर के नहीं जाएंगे। मध्याजी भाव का लेकर के मंत्र कौन जाएगा? जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो सत्य की दुनिया की आत्माएं हैं। लेकिन जो द्वापर युग से आत्माएं आएगी, ये केवल सलामी भरने आएगी और मन मनाभव का मंत्र लेकर के जाएगी। इस राज को भी अच्छी तरह हमको समझना है। ओम शांति, ओम शांति।